जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, सनी अपने टीचर और पेरेंट्स से परेशान होकर अपनी जान देने चला जाता है। तभी वो एक स्पेस शिप में गिर जाता है, जहां वो 3 बौने एलियन को देखकर बेहोश हो जाता है। वे एलियन सनी का दिमाग निकालकर बंदर में और सम्राट का दिमाग सनी के शरीर में फिट कर देते हैं, जिसके बाद सनी बना सम्राट सनी के स्कूल पहुंचकर प्रश्नों के सही से उत्तर देकर स्कूल में सबको शॉक कर देता है। वही सनी बना बंदर जंगली जानवर से भागता हुआ शहर पहुंच जाता है। यह सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इसे शुरू से देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आगे बंदर बना सनी नेहा के घर पहुंचता है। नेहा उसे देखकर चिल्लाने लगती है, मम्मी बंदर बचाओ बचाओ। सनी खुद शॉक हो जाता है, बोलता है, कहाँ है बंदर, कहाँ है बंदर। एक पल को बेचारा सनी खुद भूल चुका था कि वह खुद बंदर बन चुका है। वो सोचता है नेहा ने भी मुझे नहीं पहचाना। तभी नेहा का भाई दौड़ते हुए आता है, हाथ में डंडा लेकर चिल्लाते हुए बोलता है, नेहा कहाँ है बंदर, अभी डंडा मारकर भगाता हूँ। नेहा के भाई के हाथ में मोटा डंडा देख सनी को वहाँ से भागना ही उचित लगा। इधर सनी बना सम्राट स्कूल से निकलकर अपने साथियों से पूछता है क्या पोजीशन है। तभी स्पेस शिप में बैठे वो 3 बौने बोलते हैं, हम लोग ठीक है सम्राट, आगे आपका क्या हुक्म है। तभी सम्राट बोलता है, फिलहाल तुम लोग अपने अंतरिक्ष यान को अच्छी तरह ठीक कर लो, अगर कुछ खतरा हुआ तो हमें निकलने में आसानी होगी। मैं इन लोगों में काफ़ी हद तक घुल मिल चुका हूँ और धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दूंगा। तभी रोमी बोलता है, ठीक है सम्राट। सम्राट बोलता है, वैसे एक बात है, इन पृथ्वीवासियों का आईक्यू बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा काम जल्द हो जाएगा। स्कूल के बाहर एक कोने में तीनों की तिकड़ी सर जोड़े हुए थी। तीनों में शामिल थे गगन, अमित और सुहेल। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, ये सन्नी का बच्चा तो हमारे लिए सर दर्द बन गया है, समझ में नहीं आता उसकी गणित एकाएक इतनी मजबूत कैसे हो गई। तभी दूसरा बोलता है, कल क्लास की जो लड़कियां हमारे सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज उसके आगे पीछे फिर रही हैं। और हाँ गगन, उसमें तुम्हारी खास गर्लफ्रेंड नेहा भी है, मैंने खुद देखा उन दोनों को एक साथ चाउमीन खाते हुए। गगन बोलता है, अब मैं उस कमबख्त की गर्दन तोड़ दूंगा। उन तीनों में से एक बोलता है, बिल्कुल गगन, अग्रवाल सर का हाल भी बुरा है, हम उनके ट्यूशन के रेगुलर स्टूडेंट हैं, उन्हें वह सनी नीचा दिखा रहा है। तभी गगन बोलता है, चलो हम अग्रवाल सर से डिस्कस करते हैं, वह ज़रूर इसका कोई तोड़ निकालेंगे। इधर सनी बना हुआ सम्राट सनी के घर पहुंच चुका था। वह घर में साधारण बने रहने की कोशिश कर रहा था। वह रास्ते में सोचता है, मुझे सनी के समान रहने की कोशिश करनी होगी। सनी की माँ बोलती है, आज बहुत गुमसुम है मेरा सनी, क्या बात है। रात के 12 बज रहे होते हैं। सनी के माता पिता कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सनी की माँ बोलती है, सुनिए, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सनी का पापा बोलता है, अब सोने भी दो, मुझे नींद आ रही है। उसकी माँ बोलती है, अरे तुम तो इधर बिस्तर में आए कि बस नींद क्या हुआ उसमें, मैं सनी के बारे में कुछ बोल रही हूँ। तभी वो बोलता है, हाँ बोलो, क्या बताना है। सनी की माँ बोलती है, आज मुझे सनी कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी उसके पिता बोलते हैं, हाँ आजकल उसका रंग ज़्यादा ही सांवला हो गया है। उसकी माँ बोलती है, नहीं, उसका व्यवहार बदल गया है, खोया खोया रहता है, कोई जिद भी नहीं करता, कहीं कोई भूत तो नहीं लग गया उसे। तभी सनी का पिता बोलता है, अब तुमने शुरू कर दी जाहिलों वाली बातें, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। इधर बंदर बने सनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों के डंडे और कुत्तों से परेशान भागता हुआ आखिर वह एक छत पर आ पहुंच जाता है। वो उस छत पर बैठे हुए सोचता है, ये तो ये तो मेरे घर की छत है, हाँ मेरा घर। बंदर सनी खुशी से उछल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने जंग जीत ली हो। वो बोलता है, मैं अपने घर पहुंच गया, हे। पाइप से होता हुआ वह किचन की खिड़की तक जा पहुंचता है और सोचता है, बहुत भूख लगी है। खिड़की का पल्ले को किसी तरह खोल वह किचन में आ पहुंचता है और अब उसने देखा कि सामने फ्रिज थी। वो फ्रिज खोलता है और सोचता है, मम्मी का खाना। तभी अचानक से उसके हाथों से एक कटोरी गिर जाती है और जोर की आवाज़ होती है। सनी की माँ अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है,
दूसरी तरफ अग्रवाल सर के घर पर उनके चहेते शिष्य गगन, अमित और सुहेल डेरा जमाए हुए थे। वे सब अग्रवाल सर से बोलते हैं। उन तीनों में से एक बोलता है, सर समझ में नहीं आता, कल का गोबर गणेश सनी एकाएक इतना तेज कैसे हो गया। तभी अग्रवाल सर बोलते हैं, आश्चर्य तो मुझे भी है, लेकिन अब उसे नीचा दिखाना ही होगा, वरना और सर चढ़ जाएगा। तभी गगन बोलता है, हाँ सर, अब तो पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है, अब तो वो आपको भी कुछ नहीं समझता। तभी उनमें से एक बोलता है, हाँ सर, कहता है अग्रवाल सर की मैथ भी मेरे सामने कुछ नहीं। तीनों ने अपना काम कर दिया था। अग्रवाल सर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अग्रवाल सर बोलते हैं, ऐसा कहा उसने, मैं उसे दिखाऊंगा कि गणित किस बला का नाम है। वो तीनों हंसते हुए वहाँ से जाते हुए बात करते हैं, चलो हमने अपना काम कर दिया, अब अग्रवाल सर उस सनी की पुंगी बजा देंगे। इधर बंदर बना हुआ सनी अपने ही घर के किचन में अपनी भूख मिटाने के लिए फ्रिज खोलकर देखता है और बोलता है, यहाँ तो कुछ नहीं है और ये मेरी भूख, चूहे कूद रहे हैं मेरे पेट में। बंदर बना सनी जल्द से जल्द किचन में अपने लिए कुछ खाने को ढूंढ रहा था, पर खाने की कोई चीज़ किचन में ना थी। अंत में वह झूठे बर्तनों से खाने को चाट कर खाने के लिए मजबूर हो गया। उसका पेट अब भी खाने की मांग कर रहा था। अब वह फ्रिज के ऊपर रखे बर्तन में झांक कर देखता है, भी उसके हाथों से वो कटोरी गिर जाती है। उसकी माँ बोलती है, कौन है वहाँ। वो बोलता है, मम्मी। मिसेस वर्मा आश्चर्य से किचन के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बंदर बना सनी आंखों में मासूमियत लिए अपनी माँ को देख रहा था। उसका मुंह जूठन के खाने से भरा हुआ था। उसकी माँ उसे देखकर आश्चर्य में थी और वो बोलते हैं, माँ। कुछ पलों तक बंदर बना सनी और उसकी माँ जरवत बने एक दूसरे को देख रहे थे। बंदर बने सनी की आंखों से आंसू आने लगती है और फिर उसकी माँ ने चीखने के साथ अपना मुंह खोला, बंदर। उसी वक्त बंदर बने सनी को एक तरकीब सूझी और उसने फौरन दोनों हाथ जोड़ दिए और दूसरे ही पल अपनी माँ के कदमों में लौट गया। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे ये तो मेरे कदमों में पड़ गया, इसकी आंखें भीगी हुई है, ये तो रो रहा है, ना जाने इस बंदर को कौन सा कष्ट होगा। ऐसा लगता है किसी का पाला हुआ बंदर है। बंदर की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देख मिसेस वर्मा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोलती है, मत रो, तुम्हें ज़रूर कोई बड़ी तकलीफ़ है, शायद तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। मिसेस वर्मा ने 4-5 खाने की चीज़ों को किचन काउंटर पर रख दिया और पूछा, बताओ क्या खाओगे। बंदर बने सनी ने फौरन झोले की तरफ इशारा किया और बोला। माँ बोलती है, अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल मेरे बेटे सनी से मिलती है। सनी प्लेट में परोसे छोले खा रहा था और वही मिसेस वर्मा बोलती है, तुम ज़रूर पास के जंगल से आए होंगे, पर तुम जंगली नहीं बल्कि बुद्धिमान लगते हो। बंदर बने सनी ने पूरे छोलों को पेट में भर लिया था और अब उसे भयानक नींद आ रही थी। तभी मिसेस वर्मा बोलती है, अब शायद तुम्हें नींद आ रही है, रुको मैं इंतज़ाम करती हूँ तुम्हारे सोने का। घर के बाहर एक बड़े से ड्रम के पाइप में सनी उसकी माँ के दिए कपड़े पर सो चुका था। वो गहरी नींद में था। अगले दिन स्कूल में क्लास में गुप्ता जी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे कि तभी चपरासी आकर बोलता है, मास्टर साहब, सनी को प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। सनी बना हुआ सम्राट एक सेकंड के लिए आश्चर्य से सोच रहा था और सोचता है, प्रिंसिपल मैडम आखिर मुझे क्यों बुला रही होंगी। वो जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में। तभी प्रिंसिपल मैडम बोलती है, आओ सुनील कुमार। वो बोलता है, यस मैम। प्रिंसिपल मैडम बोलती है, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि तुमने अग्रवाल सर को चैलेंज किया है कि तुम इन्हें गणित में हरा सकते हो। मैडम की बात सुनकर सनी बना सम्राट हैरत से अग्रवाल सर की तरफ देख रहा था और वही अग्रवाल सर उसे देख ही नहीं रहे थे। वो सोचता है, मैंने ऐसा कब किया। अग्रवाल सर मन ही मन सोचते हैं, अब मजा आएगा ना बच्चों। क्या होगा चैलेंज और कैसे पार कर पाएगा सम्राट इससे। वही उधर क्या करेगा बंदर बना सनी अब आगे। जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।